next speaker, he is having a experience of 37 years in Dubai as a doctor, and he is having specialized in internal medicine, and he is having PG diploma in diabetics. Apart from allopathy, he believes in alternative medicine also. वैसे वो DXN में आ गया. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Shankar Wadela. Please put your hands together. मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए कि बहुत लोग इतना देर तक भी बैठे हैं. इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है. तो इसलिए मेरे तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपस में बात नहीं करना, इसलिए ताकि थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा. वैसा तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग था. ये एक हमारा डिस्क्लेमर है. हम जो बात करते हैं, हमने कभी ये नहीं बोला कि इसका क्यूर हो जाएगा ये डिजीज़ का, कुछ का हम कभी नहीं बोल सकते. सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको एजुकेट करना है. जैसा मैंने प्रोफेसर एजुकेट करा, मैडम ने एजुकेट करा, डॉक्टर अस्मा ने, इसमें मैं भी सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसा जो दिलाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से, हेल्थ स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज करने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. सिर्फ हमारा मकसद यही है. प्लीज़ याद रखना, आप जाइंदा डाउनलाइन से भी बात करेंगे, गलती से भी प्रोडक्ट का क्यूर वगैरह कभी बात ही नहीं करना. याद रखना प्लीज़, ये हमारा फंडामेंटल रूल है. डॉक्टर लिम ने कभी भी नहीं बोला कि ये लेने से आपका बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगा. इत्तेफाक की बात है, कोई तबीयत ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके बेसिस के ऊपर आप नहीं करना चाहिए. हम किसी को बुलाते हैं, मतलब फ्रेंड्स को बोलते हैं, यार हमेशा DXN में वही बात होती रही, वही ज्ञानाटम में वही स्पीड लेना, क्या सुनते हैं, क्या सुनने का है. लेकिन गलत है. आप जो बोलते हैं, आप समथिंग, इफ यू डोंट थिंक यू डोंट नो एनीथिंग, नो सर, इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, यू आर रॉन्ग. इट्स नॉट करेक्ट. हर चीज़ नॉलेज, आज देखिए, आज इतने दिन से मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, डॉक्टर का, प्रोफेसर का इतना चीज़ नॉलेज है, मैडम का इतना नॉलेज है. इसलिए हमेशा याद रखना कि इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग ऑल्सो यू आर रॉन्ग. आप लोग समझते कि मुझे कुछ पता नहीं, आपको पता है. सो लर्निंग इज कामास, मतलब हर चीज़ में हम जब सुनते हैं ये कामा होता है, मतलब आपको सुनना चाहिए, कोई एंड नहीं है नॉलेज के लिए. सो नो फुल स्टॉप, ओनली कामास, नो फुल स्टॉप. ज़िग ज़िगलर ने एक अच्छा सा कोट दिया, मैं अभी डॉक्टर साहब ने बताया था. एक आदमी ने मिलियंस कमाया, $100, ₹100 जो भी हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसका तबीयत बिगड़ गया. मतलब उसका फ़ायदा क्या है? अगर हम पैसे कमाना है, हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिए तो कोई उसका फ़ायदा नहीं. इसलिए आप जितना भी पैसे कमाना, कम या ज़्यादा, आप अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज़रूरत है. हम लोग अभी यहाँ स्टेज पे हैं, कोई हमने के पैसा लेके बुलाया नहीं, हमने खुद वॉलंटरी आए हैं. ये एजुकेशनल इवेंट है, याद रखना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमा नहीं है, ये ड्रामा नहीं है आके देख के चले जाना. ये एजुकेशनल इवेंट है. मतलब जो भी हम बताए, जहाँ भी प्रोफेसर ने बताया, मैडम ने बताया, 2 डॉक्टर ने बताया, ये सिर्फ दिमाग में रख लीजिए. आप सिर्फ रखना नहीं है, आपको अमल करना है, आपको कमिटमेंट लेना है. आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आऊँगा. सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट और हेल्थ के बारे में, ताकि आपका जनरेशन वगैरह ठीक रहेगा. और आपको क्या करना है, याद रखना, DXM प्रोडक्ट्स मेक योर लाइफ स्टाइल चेंजेस. DXM प्रोडक्ट भी लेना है, आपका लाइफ स्टाइल, हम जो भी डॉक्टर अस्मा ने बताया, हम भी बताने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस जो लेके आना, हमने आपको हिंट दे रहे हैं. प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करिए ताकि आपका तबीयत ठीक रहेगा. आज मैं बात करने वाला हूँ इनर हीलिंग. मतलब इनर हीलिंग का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. ये हकीकत है, आप अभी पुराने एक्सपीरियंस को खुद थोड़ा विचार करना शुरू करो. आपको कभी सिर्फ DXN काफ़ी कोई आपको दिया, आपको आधे घंटे में कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलो? ठीक लगेगा नहीं? इट यू फील गुड. देयर इज समथिंग, सम मैजिक. डॉक्टर साहब ने बोला था कि देयर इज समथिंग मैजिक. इट इज़ ट्रू. इवन फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी ऑफर्ड मी, I said, I'm feeling something different. Like that, many people said, it is true. That is called, because it started healing internally. There is some problem, it is trying to healing. That's why I am going to discuss, मतलब आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वो इसी का है कि इनर हीलिंग से क्या होता है और उसका नतीजा क्या होता है. आपको ये चीज़ मैं आपको आहिस्ता स्लोली बताऊँगी, इसलिए कि ये इनर हीलिंग हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. याद रखना, ये स्लो प्रोसेस है. जैसा जब मैं डॉक्टर हूँ, आपने कोई सर दर्द से आए मुझे, मैं एक टैबलेट देता हूँ, पेट में दर्द है, आधे घंटे में इंजेक्शन देकर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं टेम्पररी का सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको परमानेंट इलाज नहीं बता रहा हूँ.
ये देने से आपको पता नहीं चल रहा अंदर से हीलिंग क्या हो रहा है, होगा ज़रूर होगा, लेकिन आइंदे के लिए, आज के लिए नहीं है। आप जब इमरजेंसी में आते हो, आप डाइजेशन प्रोडक्ट का कोई नतीजा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नतीजा ज़रूर मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं इसके बारे में, एक गलतफहमी भी है, मैं आज उसको दूर करना चाहता हूँ। आप पढ़िए, द जेनेटिक्स लोड द गन, एनवायरमेंट पुल द ट्रिगर। मतलब एक पिस्टल के अंदर एक बुलेट अंदर है, आपको नुकसान कब होगा? जब तक कोई ट्रिगर नहीं पूछेगा, नहीं दबा गया, बुलेट बाहर नहीं आएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अपना ज़िंदगी भी इसी तरह है। हमारे पास बुलेट का मतलब क्या है? बीमारियां अंदर बुक, जैसा मैं डॉक्टर आसमानी भी बताए थे आपको, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम सब है, लेकिन ये हमारे ये ट्रिगर क्या है? हमारे तौर तरीका, रहने का, ज़िंदगी, खाने का तरीका, ये सब चीज़, ये चीज़ बुलेट को जल्दी बाहर फेंक देता है। सिर्फ यही याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ताकि इसके आप समझ में आएगा आपको। आपको कहानी सुनना है? ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पीटर और डेविड की कहानी है। न्यूजीलैंड में रहते हैं लोग, न्यूजीलैंड में। क्या दोनों के, मैं आपके जीन्स के बारे में बता रहा था, दोनों में सेम जीन्स है, बाप का, माँ बाप का जीन्स है। क्या क्या प्रॉब्लम है? फादर को फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री लाइक ए बुलेट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, बहुत सारे चीज़ें हैं फैमिली में। पीटर न्यूजीलैंड में रह गया अपने माँ बाप का सर्विस करते हुए, और डेविड ने अमेरिका गया, उसके मतलब नेचुरल उसका मुस्तकबिल देखने के लिए चले गया वो। इसका क्या था? पीटर का हेल्थी लाइफस्टाइल में जी रहा था, न्यूजीलैंड में था, माँ बाप का सर्विस कर रहा था। डेविड मालूम है यूएसए में किस तरह का होता है लाइफस्टाइल, टॉक्सिक लाइफस्टाइल। तो क्या जीन्स तो सेम है इसके पीटर में, लेकिन उसका ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क था? वो नॉन टॉक्सिक लाइफस्टाइल था उसका, मतलब उसका ज़िंदगी में वो खाने का चीज़ में बहुत ख्याल रखता था, लो फैट डाइट, एक्सरसाइज बराबर करता था, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मुझे पता नहीं डीएक्सन लेता क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेता था। और ज़िंदगी में क्या प्यार बांटता था लोगों से, ह्यूमिलिटी, मतलब सिंपल आदमी, कोई अपने गुरूर नहीं है, कोई ये नहीं था। और ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, बहुत लोग जानते नहीं, ये शुक्रिया अदा करना, ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट थिंग। जैसा आपने कोई डाउनलाइन, आपने आज एक चेक उठाया, 1000 dirham का चेक उठा दिया बोनस, आपको किसको ग्रेटिट्यूड करना है? डीएक्सन को नहीं, अपना अपलाइन को। इसको बोलते हैं शुक्रिया अदा करना, ग्रेटिट्यूड। और काइंडनेस, दूसरों को बताया करो, कोई अगर आता है आपके बिजनेस में या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, दूसरों को बताया करो, ये चीज़ है लाइफस्टाइल। इसलिए ये सब चीज़ इंप्लीमेंट करने से इसका ज़िंदगी बिल्कुल ठीक था। जीन तो वही है, वही माँ बाप का जीन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये इंसान ठीक था। इसका क्या था? इसका सेम, जब अमेरिका गया, नेचुरली मालूम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या लाइफस्टाइल होता है। आजकल हम भी यूएई में भी रहते भी अमेरिकन स्टाइल भी फॉलो करना शुरू कर दिए। टॉक्सिक लाइफस्टाइल बोलते हैं उसको, क्या? सैड डाइट, मतलब स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। आजकल कॉलेज में बच्चे जाते क्या 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 लेते हैं? पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, यही फास्ट फूड, ये पूरे लेने से दिया। और स्मोकिंग, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, और अल्कोहल, उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, सब पूरे जो माँ बाप के प्रॉब्लम थे जल्दी हुआ। क्यों हुआ? ये मोटापन। ये क्यों हुआ? टॉक्सिक लाइफस्टाइल। जिम्मेदार कौन है? खुद जिम्मेदार है। तो उसके बाद में उसके नेचुरल एटीट्यूड क्या था? हमेशा गुस्सा करना, जेलसी, दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, दूसरों के ऊपर नफरत पैदा करना, और थैंकलेस जॉब, मतलब किसी को शुक्रिया बोलने का नहीं। ये सब चीज़ करने से क्या होता? स्ट्रेस बढ़ गया, तो बीमारी जो आगे आने वाला था पहले आ गया। इसी का इसको बोलते हैं हम, ये सेम जीन का होने के बाद भी उससे और जल्दी आया बीमारी उसका। ये स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। अब देखते हैं ना, आप कभी भी आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, फूड कोर्ट में क्या देखते हैं आप? रश कहाँ होता है? रश यहाँ होता है, इस चीज़ में यहाँ होता है। ये लोग ये पीते रहते हैं, आप भी मस्ती करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता ये खाने से हम क्या नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़, ये इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। इन्फ्लेमेटरी डाइट, हम लोग जो खाना खाते हैं हाई फैटी फूड, सैचुरेटेड फैट, हमारी ज़िंदगी में घर में कभी खाए थे हमने? ऐसा कभी नहीं खाए थे। अब यहाँ आने पर हमारा पूरा आदत पूरा बिगड़ गया। इसमें पता है आपको, मैं पहले भी बोला था, 10 चम्मच शुगर है इसके अंदर, ड्रिंक के अंदर। रोज़ पीते हैं, एक एक गिलास भर के, वो फ्री दे दिया ना, उसमें काउंटर में दे दिया फ्री, अब जाओ घर गिलास भरो, पीते रहो बस। और ये कितने लोग कितना बोलते हैं हम लोगों को, फिर भी लिवर ख़राब करके आते, दिमाग ख़राब करके आते हैं, नाइस भी ख़राब करते हैं, अल्कोहल पीते, टॉक्सिक लाइफस्टाइल। और ये कितने अभी अपने हुकूमत को शुक्रिया अदा करना कि 30 साल पहले मैंने देखता हर ऑफिस में सिगरेट पी, अभी तो बहुत कम हुआ, सिर्फ उनके वजह से समझो। ये सब चीज़ के हमने जो अभी आपको बता दिया क्या है, ये पूरे रूट कॉज ऑफ द डिजीजेस। मतलब ये डिजीज, ये पूरे बहुत लोग क्या है, उनका फिलॉसफी है, पीपल बिलीव लिव टू इट। क्या है यार, क्या करने का है, इतने आप बहुत लेक्चर देते हो,
हमको क्या जीना है, जीना तो खाना खा के जीना है। बहुत लोग बोलते हैं, आपके दोस्त भी बोलते हैं, बहुत लोग, ये रॉन्ग फिलॉसफी है। हमको क्या कहना, ईट टू लिव। जितना हमारे लिए ज़िंदा होना है, हमारे लिए तबीयत अच्छा, उतना ही खाना चाहिए। ज़रूरत नहीं कि आप ज़्यादा खाएं, जो मतलब सिर्फ इसको ये मस्ती से नहीं खाने का। हाई कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट कितने लोग पीते हैं अब। कितना बोलने के बाद भी हम लोग, बहुत लोग जब इलाज करते हैं, हम बोलते हैं बाबा ये बंद करो बंद करो। अगले दफ़ा आते अगला महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद सिर्फ अपना सेम लाइफ स्टाइल। कितना बोलते कि इनएक्टिविटी, इग्नोर बोलते कि एक्सरसाइज करो, घूमो करो, नहीं वहीं बैठ के 8 घंटा 10 घंटा, जैसा अभी बोल रहे थे कि, जैसा मैडम भी बोल रहे थे कि 5-5 घंटे टीवी के सामने बैठते, उठते नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं करते, उनके लिए क्या होने वाला है। और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, अल्कोहल अब्यूज, टोबैको स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, ये पूरे आजकल के ना 70% डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर ड्यू टू लाइफ स्टाइल। मैडम ने आपको बता दिया था उस वक्त, बहुत थोड़ा रिपीट हो रहा है। 70% डेथ्स नाउअडेज आर बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। मतलब बीमारियां, वो पहले ज़माने अलग था, एक्सीडेंट थे अलग थे, इन्फेक्शन होते थे, जैसा अभी कोविड में आपने देखा ना, कोविड कितने लोग मर गए, अलग बात है। लेकिन उस ज़माने में कलरा से मरते थे, हाइजा से मरते थे उस ज़माने में। अभी वो सब गया, अभी हमारे डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन आने से गया। लेकिन आजकल किससे मर रहे लोग, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम की जो हो रहे हैं उसके वजह से मौत हो रहा है। ये क्रॉनिक हेल्थ रिस्क, ये भी जो भी आपने इसमें पर लिस्ट में पढ़ा हुआ है पूरे क्रॉनिक, मतलब ये एक दफ़ा आप याद रखो, डायबिटीज शुरू होता है क्रॉनिक, मतलब वो ज़िंदगी भर की बीमारी है। बहुत कम लोग हैं, 10% लोगों को कम हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में क्या है, हमेशा जैसा डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट डिजीज़ हो। हार्ट डिजीज़ आजकल नंबर 1 किलर हो गया अभी। ये सब ये जो बीमारियाँ डॉक्टर आसमानी में बताया था, पूरी बीमारियाँ पूरे क्रॉनिक, मतलब ये ज़िंदगी भर रहेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब रिएक्शन में आते हैं, हमको सोचना चाहिए कि नहीं, ये 1 महीना लेके हमने, हमारे जैसा हमारे पास आते हैं, हम बोले कि ठीक है आप 1 महीना लो, बंद कर देंगे हम। लेकिन ये नहीं है, ये आपको ज़िंदगी भर लेना है। आपको अच्छा, आपको हेल्थ अच्छा रहना है तो ये आपको ज़िंदगी भर लेना है। और एक चीज़ है बुढ़ापे का, ग्रेसफुल एज होते हैं ना, हम लोग देखते रहे अपने नानी नाना दादा दादी, वो लोग जैसा ग्रेसफुल एजिंग बोलते हैं हम इसको। मतलब उनको उस उम्र में भी हमने देखे नहीं होंगे, लेकिन पुराना फोटो देखते हैं कि बाद में देखते हैं, ये तो बिल्कुल ग्रेसफुल एजिंग है, चाहे दादा हो या दादी हो। ये भी नॉर्मल है, अपने देखते रहेंगे अपने सामने। बहुत जिसके लोग अभी 50-60 के हैं, 10-20 साल से देखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा होते गया। लेकिन ये बुढ़ापा आप जो देख रहे हैं ना, बाहर का बुढ़ापा है, अंदर की बुढ़ापा नहीं जानते आप। अंदर की बुढ़ापा जानने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज में जाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजिंग। जो आप बाहर से देखते हैं ना, जैसा अभी अपने मैडम ने बताए थे कि बाहर से देखते हैं कि 40 साल का है, 60 साल का है बाहर, तो थोड़ा बुढ़ापा दिखता है। लेकिन उसका टेस्ट करते हैं, उसका एनर्जी लेवल देखते हैं, अरे ये तो यार, ये तो 40 साल का उम्र के जैसा काम करता है, सीढ़ी चढ़ता है, हर काम करता है, खुद किसी को कोई सहारा नहीं है, बैलेंस अच्छा है। वो क्या है, अंदर का, उसको बोलते हैं इंटरनल एजिंग। ये एक्सटर्नल एजिंग क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। जैसा आपने किसी को उम्र के हिसाब से, अपने पासपोर्ट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 60 साल का है, 75 साल का है, जो भी हमको पता चलेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजिंग, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ये नया कॉन्सेप्ट अभी निकला है, मतलब डॉक्टर्स रिसर्च करते जा रहे हैं आजकल। वो बोल रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग जो दिखते हैं वो रहते नहीं, जो रहते हैं वो दिखते भी नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा साइंटिफिक डिस्कशन हो जाएगा। ये उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो आप पासपोर्ट के हिसाब से। अंदर का एज अभी आजकल पता है क्या कर रहे हैं लोग, सलाइवा का टेस्ट करते हैं, मुंह का जो सलाइवा होता है उसका टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करके हम बोलेंगे कि आपका उम्र कितना, आपको पूछेंगे नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, देख के बोलेंगे आपका उम्र इतना है, क्यों, आप में ये बीमारियाँ इसलिए आपका उम्र इतना है। आपको कुछ नहीं, वो तो है लेकिन 60 साल का, उसके अंदर कोई बीमारियाँ नहीं, बोलते नहीं आपका तो एज 40 साल है, हमारे टेस्ट में बताते 40 साल है। तो ये इसको बोलते हैं, आजकल नया टेक्निक जो निकला ना वो है। तो एज पर एज इज डिफरेंट फ्रॉम, ये डिस्पैरिटी होता है ना, ये हमेशा अलग दिखता है, तो इसके वजह से हमारा एज डिफरेंस होता है। अगर किसी का ये बायोलॉजिकल एज डिपेंड्स अपॉन द स्पेंड टाइम विद डिजीज। अगर कोई इंसान 40 साल में उसको डायबिटीज आया, हार्ट प्रॉब्लम आया, दूसरे प्रॉब्लम्स आए, तो क्या होगा, जल्दी उम्र घटने शुरू हो जाएगा। 60-70 साल के बाद भी ऐसा, मतलब 50 साल में भी लगेगा कि 70-75 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। ये प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। अभी ये अब जस्ट मैंने दोबारा ये स्टोरी पे जाता हूँ। पीटर का क्या था एज, उसका क्रोनोलॉजिकल एज था 50, बायोलॉजिकल एज था 55। उसका क्या वो मतलब ये अच्छा था ना, ये इसका एज था एक्चुअली 55 उसका ओरिजिनल पासपोर्ट के हिसाब से, लेकिन दिखता कैसा 45। क्यों, आपको मालूम है ना, यही मैंने बताया था आपको,
हेल्दी लाइफस्टाइल, ये इसके जो तौर तरीका, जीने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका एज इतना दिख रहा था। आप लोग जो देखते हैं ना, जिसको आपने खुद दोस्तों में देखा होगा ना, ऐसा सिर्फ आप अगर आप रिसर्च करते हो आपको पता चलेगा बिल्कुल सही है ये चीज़। ये क्या दिख रहा था, यह है वही सेम 55 का, 55 का उसका असली एज भाई के साथ, लेकिन क्या था ये 62। क्यों दिख रहा था, सेम उसके पुराने लाइफस्टाइल। तो आप लोग ऐसा ऐसा दिखना चाहते हैं, इस तरह का बुढ़ापा जल्दी नहीं, हाँ तो नहीं, अगर सुनना है तो आपको सुनना पड़ेगा क्या करना चाहिए। ये साइंस क्या है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये है हम जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये कम उसका माने याद रख सकते हैं। मतलब नहीं कि आप इसको पूरा स्ट्रक्चर याद करो, आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे भी बहुत टाइम लगता है। आपको सिर्फ इसका माने क्या मैं आपको समझा दूंगा। ये सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम, इसके अंदर जो जीन्स वगैरह डीएनए जिसका स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा आगे आपको समझ में आएगा क्यों हम इसके बारे में आपने बात कर रहे हैं। जीन इज़ अ फिजिकल फंक्शन, मतलब वो जीन के अंदर जो होता है ना, कोई इसको देखते हैं अपने उसका बाल काला है, काल ब्राउन है, आंख बिल्कुल ब्राउन है, ब्लूइश है, देखते ना, वो जीन्स में होता है। जिसका जीन वो हुआ वही जीन उसको आते रहेगा, उसके लिए हम बोलते हैं उसको जीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स और टेलोमेर। आपने कभी अपने जूता का लेस देखा ना, जूता का लेस याद है ना, लेस, जूता का लेस कहते हैं। लेस के सामने एक छोटा सा मेटल का पीस होता है, देखा, राउंड, याद है आपको, क्यों होता है? अगर वो रहने से क्या होता है, अंदर के धागे बाहर नहीं आना चाहिए, वही ना आपको, इसलिए वो देते हैं आपको अंदर जब डालते हैं। सेम अपने तरफ में जीन्स के अंदर भी ऐसी होता है, ये जीन है, जीन का टॉप में होता है, उसको बोलते हैं टेलोमेर। जैसा हमारा बीमारी बढ़ते रहेगा, बीमारियां बार बार सेल की डिवाइड होते रहेगा, ये सेल के टेलोमेर क्या होगा, छोटा होते रहेगा, छोटे होते रहेगा, छोटे होते रहेगा, छोटे होते रहेगा। बाद में ऐसा होगा कि आपका जो क्रोमोसोम है पूरा केमिकल स्ट्रक्चर, इसका प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा अपनी गलतियों की वजह से। फिर ये क्या होगा, क्रोमोसोम में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसको क्या करें फिर हम, इसको कैसा रोके इसको, ये आपको आगे बताऊंगा। दे ये टेलोमेर्स को, ये इसको सोचने का तरीका है। अभी अगर इसको आपको रोकना है तो क्या क्या करना है आपको, देखिए आप डीएक्सएम प्रोडक्ट, जैसा आप गैनोडर्मा स्पिरुलिना जो भी बड़ा लिस्ट है, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, दे आर सपोज टू बी एंटीऑक्सीडेंट। आपको क्या, ये बीमारियों से बचने के लिए आपको बचना है तो आपको टेलोमेर्स को छोटा करना है, टेलोमेर्स को छोटा होने से बचना है, तो आपको ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, ये सब चीज़ जैसे हम रमज़ान में करते हैं। आपने देखा ना, रमज़ान के बाद 30 डेज़ के बाद, 31 डेज़ के बाद आपको कैसा महसूस होगा, कोई बोल सकते हैं कैसा महसूस होगा आपको? यू फील एनर्जेटिक। अच्छा, उस आपने क्या करा, खाना कम खाया, फिर भी क्यों एनर्जेटिक रहेगा, एक्सरसाइज भी नहीं करा, फिर भी क्यों हुआ? उसके अंदर जो आपके अंदर टॉक्सिक जो निकाल देता है ना, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसा समझो, साइंटिफिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग है, वो आपको करने से क्या होगा, आपका ये जो है ना, ये टेलोमेर्स, ये छोटा होने से भी आपको टिके रहेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट और अपने वेजिटेरियन प्लांट रिच फूड, वाइटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट, ये सब रेगुलर, जैसा अपन हल्दी लेते हैं, ये सब चीज़ लेते हैं ना, अदरक, लस्सी, ये सब घर में अपने पुराने ज़माने में जो क्यों सिखाए, ये पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स है, हमको अपने बीमारी से बचाने के लिए। सो वही काम अपने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स है, डीएक्सएम प्रोडक्ट। हम जो करते हैं अपने पुराने ज़माने के लोग, दादा परदादा वाले हमको बताए थे, हम लोग लेते जा रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको अभी भी, हमने कोविड के टाइम कितने लोग हल्दी का दूध पिया, सब लोग पिया, क्यों मालूम है उसको, दूध का पिए, हल्दी डालने से फ़ायदा होता है। सेम उसी तरह ये चीज़ भी डीएक्सएम प्रोडक्ट का अभी हमने 20-25 साल से हमने मतलब सीख गए, उससे पहले हमको पता नहीं था। ये उसकी आवाज़ और एक होता है कि एपिजेनेटिक बोल के होता है, जीन की एपी बोले तो जीन के ऊपर एक केमिकल होता है, उसी का केमिकल का एक डॉट, एक मार्क, जैसा अभी पेपर पे आपने छाप करा तो एक स्टैंप आ गया, उसको बोलते हैं हम एक मार्क। वो जेनेटिक का मार्क क्यों होता है, कोई अपन गलती करे, मतलब खाने का तौर तरीका, एक्सरसाइज नहीं करे, ऐसा अलग अलग बीमारी होगी, उसके एक निशान रह जाता है। वो निशान मिट, उसके साथ क्या होता है, जीन्स के अंदर एक अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, जो बीमारी को रोकने वाले जीन्स अलग है, बीमारी को बढ़ाने वाले जीन्स भी अलग है। तो हमको क्या करना है, हम जो प्रोडक्ट लेते हैं हमको समझना चाहिए कि प्रोडक्ट को जो मतलब बीमारी को जो रोकने वाले जीन्स को दबा देना चाहिए, जो बीमारी को बढ़ाने वाले उसको दबा देना चाहिए, बीमारी को जो रोकने वाले हैं उसको हमको बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ उसको, ये पूरा एपिजेनेटिक काम, ये एक मैजिक है, ये चीज़ होता है, सिर्फ एक एपिजेनेटिक्स इसका एक प्रोसीजर होता है।
मैं आपको बोला था ना डिजीज प्रोमिटिंग जीन्स एंड डिजीज प्रिवेंटिंग जीन्स, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। हम जो करते हैं काम, एक्सरसाइज करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, सोच अभी मैंने बता दिया, नॉन टॉक्सिक लाइफस्टाइल जो सब पीटर का था आपको, उस तरह हम देते हैं। अब लोग देखें ना, थोड़े लोग चेहरे से अच्छा बिल्कुल इतना रौनक आता है उनसे, बिल्कुल काम एंड क्वाइट रहते हैं वो लोग, लंबे जीते वो लोग। उनका क्या है, उनका माइंड में भी अच्छा है। और अभी हम लोग डीएक्सन में भी आपने अपने कोविड के टाइम पे देखो, जो भी मतलब कोविड के टाइम पे डीएक्सन पाउडर रेगुलरली रिलीजियसली लेते रहेंगे रेगुलरली, वो लोग मेरे ख्याल में कोई उनका बीमार पड़े, ज़्यादा बीमार पड़ेंगे लेकिन जल्दी ठीक हुए है नहीं। मेरे ऑब्जर्वेशन में थे, मेरे जितने भी जो दोस्त थे जो ले थे जल्दी ठीक हुए, वो तो मेरा ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे स्टडी भी इसलिए कि ये साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली है, लेकिन हकीकत वही है। और ये टेलोमेर्स आपको मैंने बता दिया, छोटा टेलोमेर अगर डैमेज हुआ तो क्या क्या बीमारी, मतलब अभी जो हम लोग रोज़ बीमारी देखते हैं, जैसा ब्लड प्रेशर है, पोल्यूशन वगैरह, ये डायबिटीज, कैंसर, जल्दी बुढ़ापा आना, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्किन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हो रहे हैं सिर्फ टेलोमेर की खराबी से। मतलब उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। डायबिटीज कोई ऊपर से लेके नहीं आया, जेनेटिक्स का तो मैंने आपको बता दिया, जीन तो डाल दिया, लेकिन हम लोग खुद गलत कर रहे हैं। आपको उस डेविड से तो पता चल गया होगा कि क्यों, कौन उसके जिम्मेदार है। तो ये टेलोमेर प्रोटेक्शन अगर हमको करना है तो हमको क्या करेंगे, हम जनरली जो साइंटिफिकली प्रूवन क्या है, बेरीज, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन टी, कॉफ़ी, सालमन, ओमेगा 3 जो लेते हैं फिश का, टर्मरिक, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ लेने से क्या होता है, और नो स्मोकिंग, ये चीज़ लेने से हमको ये जो टेलोमेर छोटा होने बच जाएगा। हमारे क्रोमोसोम को रक्षा करना है। क्यों रक्षा करना, मैं आपको आगे बताऊंगा। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और डीएक्सन प्रोडक्ट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ये जो चीज़ अगर अमल करते हैं लाइफ में, आपको क्या होगा, आपका टेलोमेर छोटे रहेंगे, आप अपने क्रोमोसोम को बचाएंगे, ताकि आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, फ्यूचर के लिए भी ठीक रहेगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि जो मैंने आपको बता दिया टेलोमेर्स या क्रोमोसोम का ये क्या होता है, ये जनरेशन, मैंने आपको बोला था जी, जो नीचे मार्क लग जाता है, वो मार्क आप क्या करें पता है, आपको अनजाने में आप अपने बेटे को दे दिया, आपको उसको पता है उसका भी गलती नहीं है, वो मार्क आपने उसका बेटे को दे दिया। मतलब 2, 3, 4 जनरेशन, जैसा प्रोफेसर ने बता दिया कि तुम जो भी पैसा कमाए बोनस में, आपका 3 जनरेशन को फायदा हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको मालूम, आप खाली मेहनत करें। लेकिन सेम उसी तरह हमको गलती से भी हमको पता भी नहीं था वो गलती था, लेकिन वो मार्क 3 जनरेशन को गया। मतलब हम जो अभी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमको पता नहीं, हम 3 जनरेशन गलत करने वाले हैं, हमको पता भी नहीं, खुद का तो नुकसान हुआ, 3 जनरेशन खराब कर रहे हैं। तो हमको अभी क्या करना है, जैसा प्रोफेसर ने बोला कि बोनस 3 जनरेशन को रक्षा करने वाला है। अभी हमारे जो प्रोसीजर से, जो हमारा काम का खाने का तरीके से, जैसा अभी दूसरे लाइफस्टाइल को बता दिया, प्रोडक्शन ले लिया, जैसा हम पूरे एंटीटॉक्सिन प्रोडक्ट लेंगे, उससे हम क्या करें, हमको तो बचा लिए, आगे वाले जनरेशन को बता लिए। वो इसीलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमको अगर ये इस तरह हम लोग हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहेंगे, इस तरह का देखिए ना, अपने टमाटर जैसे सड़ जाता, हमारे अंदर सेल्स भी इसी तरह डे बाई डे सड़ते जाएंगे, सिर्फ अपने गलतियों की वजह से। और एक छोटा सा पहले भी आपको बता दिया था, एक फ्री रेडिकल्स, मतलब सेल में क्या क्या फंक्शंस होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक होता है सेल के अतराफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये सेल का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब पैर में होते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमको हमेशा सेल्स के अंदर। अगर जब पैर में होता है आपको एनर्जी कंटिन्यू मिलता रहेगा, अगर पैर में से एक अलग हो गया बस एनर्जी लेवल ख़राब होता है और टिश्यू खराब पड़ता है। मैंने आपको पहले ये बता दिया था, ये क्यों हो रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अलग हो गया इसके अंदर। तो हमको क्या करना है फिर, कैसे बचाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो अलग हो गया, वो तो चले गया, हमको क्या करना है, हमको दोबारा इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेके डोनेट करके बाहर अंदर लेके आना है। कैसा करेंगे हम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आके दोबारा इसको पेयर करता है। तो एक था और एक बाहर से आके जो, जैसा विटामिन सी टैबलेट, विटामिन सी, हल्दी जो टर्मरिक है, ये सब चीज़ क्या करना, सेम काम करता। सेम काम हमारे अभी डीएक्सन प्रोडक्ट करेंगे, जैसे अब गैनोडर्मा है, स्पिरुलिना है, जो भी अपने कॉर्डिसेप्स, ये पूरों का ये काम, यही एंटीऑक्सीडेंट काम है कि इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा काम करके हमारे सेल को ठीक करता है। इसलिए मैडम हमेशा बोलते कोशिका कौन से, मतलब सेल का है, हम बाहर का नहीं देखते, हम नहीं देखते स्किन का कैसा है आपके अंदर बाहर, नहीं हम, मैं पहले बोला था आपको, काफ़ी पीते क्यों लगता है आपको, अंदर से ठीक होता है आपको, बाहर से। इसलिए मैंने आपको टाइटल दिया था इनर हीलिंग, मतलब जो भी होता है आपको इनर हीलिंग ही होता है। अपने इम्यून सेल्स के बारे में भी मैंने जो भी प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता हूँ,
लेने से हमका हमारे अंदर ब्लड सेल्स पूरे जो मतलब जो इम्यून सेल्स बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कोविड में किस तरह का प्रॉब्लम था उस वक्त, ये इम्यून सेल्स का ही ज़्यादा था, सिर्फ प्रोडक्ट लेने से हमको ये ठीक हुआ। अब भी हमने मेरा ऑलमोस्ट हो गया समझिए। अभी हम क्या सीखे इसमें, याद रखो आपको। अभी ये इतने जो हमने सीखने के बाद, एक ज़माने में क्या था, 1900 में हमारा उम्र था, हमारे उस मतलब दादा परदादा के टाइम 50s में समझो, 1900 में तो हम लोग जो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे उस वक्त लोग जीते थे सिर्फ 50 साल। उसके बाद में आहिस्ता तक क्या हुआ, 80 साल पे गए हम। जैसे अब 2000 तक ही हम हिसाब करें तो 80 साल हुआ, मतलब 30 साल बढ़ा दिया, ग्रेस पीरियड मिल गया। कैसा मिला? सिर्फ हमारे एलोपैथी डॉक्टर। हम तो खुश हैं आज, प्राउडली बोलते हैं, सिर्फ हमारे तौर तरीके, सर्जरिकल टेक्निक, नए नए दवाएं लेना, ये सब हमारी वजह से हुआ, हम मानते हैं। लेकिन गलती हुआ, गलती हमारे से नहीं हुआ, गलती लोगों से हुआ। हम जो उम्र बढ़ाने की कोशिश करते थे, लोगों फिर घटाना शुरू करे। क्यों हुआ? ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, फूड इंडस्ट्री, आपको कौन कंट्रोल करता है? आपको सुपरमार्केट वाला कंट्रोल करता है। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, सुपरमार्केट वाला कंट्रोल करता है आपको। सुपरमार्केट जाते हैं, अब कौन बोलता है उसको? वो आके आपको बोलता है ये खरीदो ये खरीदो, कोई बोलता है आपको? नहीं बोलता। हमारा दिमाग खराब करता है सब चीज़। ये दिमाग से जाके हमने जो चीज़ नहीं लेना चाहिए तो लेकर रख लेते हैं। आइंदा और एक कभी सुपरमार्केट जाना है, याद रखो, कभी भूखा रह के नहीं जाना। मैं भी एक लेसन सीखा, मुझे भी कहीं पढ़ा था, कभी भूखा रह के मत जाओ। इसलिए क्या होता है, जब भूखे रहेंगे ना इंसान, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदेगा, और खरीदने बाद ज़बरदस्ती खरीद भी हम इस्तेमाल भी करेंगे, तो खुद का नुकसान किसको हो रहा है? फ़ायदा तो सुपरमार्केट वाला को हो गया, नुकसान अपना होगा। इसलिए सोच समझ के खरीदो, सोच समझ के खाओ, सोच समझ के देखो क्या कैसा रहना चाहिए। अभी हमको क्या कल्चरल रिवोल्यूशन समझे पहले, ये कल्चरल रिवोल्यूशन कुछ नहीं है, ये फूड रिवोल्यूशन। हम लोग आजकल जीते हैं सिर्फ फूड रिवोल्यूशन में, पूरा सबसे। मैं तो जब से बचपन से देखता हूँ, अभी तक वो तो कुछ पता नहीं था, अभी तो हमने देखे फूड रिवोल्यूशन से गुजरे हम। पहले क्या था, जब भूख लगे जब खाते थे हम लोग, सही नहीं? भूख लगे जब जाके माँ बुलाती थी, नहीं तो कुछ जाके लेते। अभी क्या, भूख लगे मत, जो एक रेस्टोरेंट मिल गया, चलो जाके खा लिया हमने। कुछ भी मूड, अरे कुछ भी मूवी देखना है, मूवी वैसे देख सकते, चलो कोई किसी को फ़ोन करो बुलाओ या कुछ मंगा लो। ये तौर तरीके हैं। बच्चे भी हैं, कुछ भी चॉकलेट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो हाई सैचुरेटेड फैट्स, जो आपको नुकसान करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को नुकसान करने वाला है, ये सब फूड इंडस्ट्री हमको, ये पूरा फूड कल्चर हमने खुद डेवलप करा, कोई किसी की गलती नहीं उसमें। अगर इस तरह कंटिन्यू करेंगे, याद रखो, मतलब मैं तो नहीं सोचता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोचने का, छोटे लोग मतलब पहले बड़े लोगों से पहले मर जाएंगे। इसलिए छोटे लोग सुनते नहीं, वो उनको बोलते ये दिस द वे ऑफ लाइफ, दिस माई स्टाइल। अभी पहले बच्चों का बर्थडे पार्टी में क्या होता था, हम लोग हमारे ज़माने में क्या होता, हमारे बच्चे जब छोटे थे, मेरी बीवी पूरा घर का जो अच्छा था, जो नॉर्मल रोटी सब्जी सब बना के रखती थी। अभी क्या, अभी मैं 50 पार्टी में देखता हूँ, बच्चों की पार्टी में हमेशा पिज्ज़ा बर्गर पेप्सी, बस। मतलब अपने बच्चों को हम लोग खुद इतना नुकसान से ये इस तरह कर रहे हैं हम लोग। 1960s में 100 में से एक था डायबिटीज़, 1960s में। अभी कैसा हुआ, अभी 1995 तक हर 50 में एक मतलब एक डायबिटीज़ आना शुरू हुआ। उसके बाद में क्या, 2015 में कितने लोग हो गए, 1 in every 8 पर्सन डायबिटिक। और डर गए हम लोग, बोले हम, जब हमको पता, हम पढ़ाते हमको पढ़ाते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो हम डर गए। और डर तो और ज़्यादा है, अभी इतना ज़्यादा है कि 2050 मतलब सिर्फ 30 साल बाकी है। 30 साल में बुरा नहीं मानना, इसमें जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 10 लोग बैठेंगे पूरे के पूरे डायबिटीज़ हो जाएंगे। मतलब इतनी डरावनी बात, हम सोच के हमको डर लगता है कि क्या करें हम लोग। हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके हाथ में। हम आज जब हमारे पास आएंगे, हम दवा लिख के देंगे, ज़बरदस्ती दवा लिख के देंगे, हमको पसंद नहीं है लेकिन देंगे हम, लेकिन आपको बचाना है, आपको खुद को बचाना है, हम नहीं कर सकते। हम याद रखना, कोई बीमारी हो जाए, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई वो बीमारी से कभी नहीं मरेगा। डायबिटीज़ से मरेगा कोई नहीं मरेगा, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से मरेगा। मतलब डायबिटीज़ की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे, चाहे वो दूसरा हार्ट अटैक तो डायबिटीज़ वालों को जल्दी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी बढ़ेगा, दूसरे हार्ट लेग का एम्पुटेशन हो जाएगा, नौकरी गुम हो जाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम। तो इंसान मरेगा कॉम्प्लिकेशन से। तो हमको बचना है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है। कैसे बचेंगे हम? ये लाइफस्टाइल मैंने बोला था, जो उसका पीटर का जो लाइफस्टाइल था, याद है आपको? उस तरह का लाइफस्टाइल हमको फॉलो करना है। प्रोडक्ट हमको रेगुलरली यूज़ करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है,
जो खाने सोच समझ के खाना खाना है हमको जो चाहिए, जब जाके आपका ये जो आने वाला डायबिटीज़ हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो हमको हम ठीक करेगा। अगर नहीं करे तो क्या होने वाला है? अगर बोलेंगे नहीं हम तो बिलीव नहीं करें, हम तो फिर हमको खाना है, मतलब जीने के लिए हम मतलब खाने के लिए जीने हम लोग कुछ नहीं, उनके लिए क्या होने वाला मालूम है? पीपल डाई फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। आपको मालूम है एक कॉम्प्लिकेशन कितना खर्चा होगा? एक दफ़ा डायबिटीज़ का पेशेंट अगर किडनी में डायलिसिस में हुआ, ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं कितने लोगों को देखा, मेरे जो क्लाइंट्स थे, अपने मुल्क जाके अपना ज़मीन बेच के, बच्चों वाइफ का जेवरात बेच के डायलिसिस करा लिया, हार्ट का बाईपास करा लिया। कितने लोग वैसे, बहुत लोग हैं। तो ये ऐसा ज़िंदगी हमको अच्छा है, वैल्यू है? बिल्कुल बेकार है। तो अब ये सब चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखो, बोलो कि अगर मुझे ये बीमारी है तो कैसा है मैं मतलब टेक केयर करूँ, अगर नहीं है तो नहीं, मतलब नहीं आने के लिए मैं क्या करूँ। ये सब अपना 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 ड्यूटी है। इसलिए आप लोग जो पूरे एक्सपेट्रिएट्स है, हम लोग यहाँ के नहीं है, बहुत लोग आप जो काम करते हैं एक्सपेट्रिएट्स, आपके पीछे क्या है? आप एक हैं, आपके पीछे 10 लोग पीछे अपने मुल्क में बैठे हुए, चाहे बच्चे हो, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो, माँ बाप, बहुत लोग कोई बीमार है, तो उनका देखभाल कौन करने वाला है? आप है। आपका पैसा, आपका जो फितरत, आपका जो माइंड। इसलिए जब तक आप नहीं सुधरेंगे वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो आपके भरोसे पे। इसलिए आपको यहाँ रहना, आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो पता है आपका खर्चा कितना होगा? 2 बराबर, 10 बराबर, 20 बराबर, 50 बराबर खर्चा होगा। तो ये जो आप पैसा यहाँ इतना जो बचा रहे हैं, इतना कमा रहे बचा रहे, आप एक एक काम, मुझे मैं लोग देखता हूँ कितना 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करके पैसा बचाएंगे। क्या करेंगे? वो जाके पूरा पैसा खराब हो गया आपका, इसलिए कि गलती आपकी भी है, गलती अपने घर वालों की भी है। इसलिए ये चीज़ याद रखना। कितने लोग हैं मैं जानता हूँ सिर्फ बीमारी की वजह से नौकरी गया, अपना मतलब एम्पुटेशन में लिम्ब गया, नौकरी भी गया। क्या करेंगे? कंपनी वालों को हम बुरा नहीं कर सकते, उसका डायबिटीज़ की वजह से बुरा लिम्ब कट गया तो बोले कि सॉरी सर, अपने आप चले जाओ। उसकी बात सही है, वो जाके क्या करेगा? वो अपने घर वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, अपने बीवी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एक रिश्ते की तरफ से एक्सेप्ट करेगी, बाद में तो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगी थी। आप पैसे लेके आते तो पैसा बंद हो गया। इसलिए हमको क्या करना है, हेल्थ के बारे में बहुत, हेल्थ इज़ डिवाइन, याद रखना, हेल्थ इज़ डिवाइन मोर देन एनीथिंग एल्स। हमको हेल्थ ठीक है तो हर चीज़ आगे पूरा ज़िंदगी ठीक रहेगा। एक ज़माना ऐसा रहेगा, याद रखो, आपका घर वाले, ये आपका कंपनी, ये आपका गवर्नमेंट, यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, दूसरे अपनी जो यहाँ का तो अलग है, अपनी गवर्नमेंट काफ़ी प्रोटेक्शन करती है। अपने मुल्क का जो छोटा गवर्नमेंट है, अपने परिवार वाले जो ग्रुप है, वो भी बोलेंगे भी हम मदद नहीं कर सकते बाबा, आपका खर्चा बहुत हो रहा है, हम क्या करेंगे। उसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमिस्ट हम बोले कि हम लोग डूब गए। सिर्फ हेल्थ एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मतलब अगर 50 साल पहले भी देखे तो 100 टाइम्स, 1000 टाइम भी बढ़ गया। तो कंट्री इज गॉन टू मतलब बैंकरप्टी। तो आपका भी ऐसे होगा, आप ऐसा इतना पैसा खर्च करेंगे कि आप लोग भी बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जब अभी से शुरू करो, माइंड को ठीक करो कि क्या खाना चाहिए, क्या कैसा रहना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए हमको, ये सब चीज़ आप याद रखो। उसके बगैर तो आपका ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मैंने पहले बोला था आपको, ये सब चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखना, अपने बच्चे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, अपने छोटे बच्चे हैं, आज तो 4 साल के 5 साल के होंगे आपके बच्चे, लेकिन फ्यूचर सिटीजन्स है। उनका सिटीजन का रक्षा करना किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है, अपना है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक जनरल करती है, एक फैमिली का एक बच्चे को रक्षा करना अपना खुद का काम है। तो इसके लिए अपना सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, जैसा घर में भी एक सिस्टम बनाना। ठीक है, हम भी कभी हुआ तो कभी मूड आए तो खा लेते हैं महीने में 1 दफ़ा। अभी बच्चों को सिखाना है हमको कि देखो अब ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाना, ज़्यादा ये ड्रिंक नहीं पीना, ये सब चीज़, जो चीज़ सैचुरेटेड फैट है वो चीज़ भी नहीं खाना। ये अपने स्कूल में अपने बच्चों को सिखाना, स्कूल वाले टीचर्स सिखाना कि ये सिस्टम है, तुम्हारा बच्चा घर से बाहर से लेके आता है, ये ठीक नहीं है, आपको स्कूल वाले फॉलो करना। अगर आपने अपने मुल्क में ये गवर्नमेंट है जो एरिया का, उनको बोलना कि देखो आपके सिस्टम ये चेंज करना। अभी आजकल पिज़्ज़ा केवल कितने खुल गए इंडिया में। अपने शहर में मेरे अच्छा सा एक घर के पास एक रेस्टोरेंट था, वेजिटेरियन, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, हमेशा इस दफ़ा देखा तो पिज़्ज़ा हट खुल गया। नहीं, मतलब लोगों में इसी तब्दीली आ गई, बिजनेस में, हर चीज़ में। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, आपको ये जो हाई फैटी फूड होता है उसको नो बोलना। फ्रूट्स जितना भी, अभी इतने दफ़ा पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी, कोई मंगाता फ्रूट्स वगैरह, अपना केक मंगाया, पिज़्ज़ा मंगाया, बर्गर, हर चीज़ फैटी फूड चाहिए हमको। नहीं तो अगर फ्रूट मंगाए तो बाहर टोकरी बाहर फेंक देगा आपका। मतलब साइकोलॉजी देखिए आपको।
लेकिन साइकोलॉजी बदलना है हमको। ऑफिस में जब भी हमेशा मीटिंग होता है, मैं कभी भी मीटिंग में जब बहुत मीटिंग में ऑफिस में करता हूँ, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे आप अगर पार्टी होता है तो फ्रूट्स मंगा लीजिए, कुछ भी, लेकिन ये ज़्यादा ऑयली फूड ज़्यादा न मंगाइए, इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इसलिए हमको डीएक्सन प्रोडक्ट लेके हमको क्या क्या करना है आइंदा करके, हमको सिर्फ एक लेने से एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, अडाप्टोजन हो जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून मॉड्यूलेटर। ये सब चीज़ हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट में, मतलब एक चीज़ एक प्रोडक्ट हमको रेगुलर रखने से क्या होगा, आपको आपके हर एंगल का आपका एक प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल गया। आपको क्या चाहिए इसके अलावा, इसकी इतना अच्छा आपको कोई दूसरा हम दे सकते हैं हमारी दवा से। और जब आप आएंगे तो आप डायबिटीज़ करेंगे, सिर्फ डायबिटीज़ का दवा लिख के दूंगा। आप पेट का दर्द लाएंगे तो आज मैं पेट का दर्द लिख के दूंगा। मैं आगे बोलूँगा आपको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं, मैं नहीं सोच सकता। मेरे पास तो इतने लोग आते, मैं कैसा सोचूं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके खुद की है। तो आप सोचो, इसलिए तो हम लोग इतना लेक्चर देते क्यों है आपको? सिर्फ आपको ये जागरूकता करने के लिए। याद रखो, बैड लाइफस्टाइल कैन बी द काज ऑफ द डिजीज। बैड लाइफस्टाइल, अगेन आई एम टेलिंग यू, बैड लाइफस्टाइल मतलब अपने जिंदगी का तौर तरीका कैसा है वो अपनों बीमारी का कारण बन सकता है। गुड लाइफस्टाइल कैन रिजॉल्व द डिजीजेस, मतलब बीमारियों को बचाना हमारा काम नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ एक दवा लिख सकता है, 1 2 3 4 5, हम दवा जैसा बार बार आते जाएंगे तो जैसा बीमारी नंबर बढ़ेगा, हम दवा भी बढ़ेगा। हमारी मजबूरी है। हम नहीं लिखेंगे तो आप बोलेंगे डॉक्टर क्यों नहीं लिखा हमको, ये हम भी मजबूर है एज ए डॉक्टर। लेकिन जिम्मेदारी किसका है? थोड़ा हमें जिम्मेदारी है, हम आपको जागरूकता करने के लिए जिम्मेदारी है कि हो सकता है बाबा आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम करे तो आपका हार्ट अटैक भी नहीं आ सकता है। तो हम इतना बोलेंगे बस, कोलेस्ट्रॉल को कम करना आपका काम है। टैबलेट देंगे हम कोलेस्ट्रॉल देंगे, आप अपने आप मीठा खाएंगे, फैटी फूड खाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम नहीं है, सिर्फ आप लोगों का काम है ये सब चीज़। इतना करना है तो सो गुड लाइफस्टाइल कैन रिजॉल्व द डिजीज। हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। याद रखो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमको हमारे खाने के साथ रोज़ होना ज़रूरी है, वो भी जब तक आप जिंदा हैं। ऐसा नहीं कि जो 1 महीना लेके रुक बोले, बिल्कुल नहीं, आपको नतीजा नहीं मिलेगा। एक ने इंसान ने खुदा से दुआ करा, यार मुझे प्लीज़ मेरे लंबी उम्र दे दो, उसको जीने की इच्छा है, क्योंकि मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हो गए, उसको शादी देखना है। बोले आमीन बोल दिया, 100 साल जीने का दे दिया। वो कब पूछा? 50 साल। 60 साल में बीमार पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, बस ज़िंदगी ख़राब। फिर खुदा से पूछा, ये क्या आपने 100 साल दिया मुझे, मैं तो 60 साल बिस्तर पड़ा हूँ। यार तुझे पूछा उम्र, तूने नहीं पूछा हेल्थ, गलती तेरी है, मैं क्या करूँ? तो समझे आप, तो उम्र लंबी होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको हेल्थ चाहिए, चाहे छोटा उम्र हो, बड़ा उम्र हो। ये प्रे गॉड टू लिव लॉन्गर विथ अ गुड हेल्थ। इसीलिए हमारा ये मतलब ये पूरा मीटिंग का यही है कि अगर आपको अच्छा हीलिंग करना है तो पूरे आपके जो सप्लीमेंट्स पूरा मैंने जो बता दिया ये ले लो। अब एक नई चीज़ मैंने प्रोफेसर, आई थिंक वी हैव शून्य द सेशन। आपने कोई सुना, कोई अटेंड करा शून्य? आप मेरे ख्याल में मुझे कोई कोई एक ही है इधर मेरा। ये इमेजिन, मतलब हम जो डीएक्सन का कंपनी के जो जुड़ा हुआ है ना, एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। जैसा अब एलोपैथी डॉक्टर है, हम जो भी हम बोलते हैं, हम एक टाइप को, मैं इंटरनेशनल मेडिसिन तो मेडिसिन के बारे में सोचता हूँ, उसके आगे नहीं सोचता ना। लेकिन लिमकत से चाहिए, आपको प्रोडक्ट दे रहा है हेल्थ अच्छे निकले, पैसे भी दे रहा है आपको बोनस के तरह उसमें, और आपको क्या है, एक अपना तरीका बदलने के लिए अपना शून्य बोल के एक योगा का सेशन मैंने अटेंड करा। योगा सेशन बहुत अच्छा है, सिंपल योगा जैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाइड है, उनका सिस्टम अलग है थोड़ा सा, बहुत अच्छा था, मैंने अटेंड करा। और उनको एक रिकग्निशन मालूम है आपको, ये किमोनो ड्रेस, हैव यू ब्रॉट द किमोनो ड्रेस हियर? नो। हाँ, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो प्रोफेसर इज देयर इट इन इंडिया किमोनो ड्रेस? हाँ, सो एक इसी ये वांट टू चेंज द, मैं सब एक किमोनो ड्रेस पहनते ही कोई इंसान गलती कर सकता है? उसका विचार भी चेंज हो जाएगा, वो खुद अपना डीएक्सन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब शून्य करते हैं, जो योगा करते हैं, तो क्या होगा, अपने अंदर के अंदर पूरे डीएक्सन के अंदर मोल्ड हो जाएंगे। डीएक्सन क्या फिलॉसफी है? डीएक्सन एक कंपनी खाली एक जैसा आईफोन है, आईफोन बेचने वाला कंपनी नहीं है। डीएक्सन एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी आपको जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा डीएक्सन का। डीएक्सन इज लाइक ए शील्ड। गलती है आप इसके पीछे ठहरना, आप शील्ड को इस्तेमाल करो। अभी क्या फ़ायदा, शील्ड यहाँ रख दिए, कोई भी आपको अटैक कर सकता है। तो आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो डीएक्सन का फॉलोअर बनो,
लेकिन क्या है रिएक्शन फॉलोअर, सिस्टमैटिक फॉलोअर, मतलब डिसिप्लिन फॉलोअर। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल दिया ये फलाने ले लो, गैनोडर्मा ले लो, स्पिरिडोन ले लो, हाँ लिया यार वो एक से लास्ट ईयर मैंने लिया था 1 महीने के लिए, क्या फ़ायदा, किसको बचाना चाहते हैं आप, अपने आप को या अपने अपलाइन को 4 पैसे बोनस मिलने के लिए? नहीं, वो गलत है। वो तो अच्छा काम करके छोड़ दिया, आगे आपको क्या करना है आपका खुद की जिम्मेदारी है। ये है देखिए, आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेज, मतलब एक कंपनी मैं नहीं कर सकता एज ए डॉक्टर, मैं क्या करूँगा, आपको दवा दूंगा, मैं सिर्फ उसका बीमारी का ठीक करूँगा, लेकिन ये डीएक्सन कंपनी क्या करेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस, अपने मैडम ने पूरा बता दिया, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो चीज़ों से आपको बचा सकता है। जब तक इसमें से वो अलग आपकी मर्जी, जो चीज़ आपको ज़रूरी है, जो अपलाइन आप समझाएगी, कोई भी समझाएगा, जैसा मैं डॉक्टर मैं भी समझा सकता हूँ, क्यों कौन सा लेना है आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने आपको पूरा सब चीज़, मेरा लास्ट स्लाइड है, मैंने बता दिया पूरा आपको। इनर हीलिंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस, याद रखना, आज का नहीं है, ये इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। आपका जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। इन्वेस्ट इन हेल्थ, इन्वेस्ट इन वेलनेस, बीमारी के पीछे मत पड़ो, बीमारी के इलाज के पीछे ज़्यादा पैसा खर्च करना भी अच्छा नहीं है। जीन्स कैन बी मॉडिफाइड विद हेल्दी लाइफ, याद अभी मैंने बता दिया, जीन्स जो बुलेट जैसा नहीं है, आपको नुकसान करेगा, आप खुद से बच सकते हैं, खुद अपने लाइफस्टाइल से भी बच सकते हैं। दे कैन प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन एंड, अभी मैंने आप बोला था आपको, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, उसके साथ आपका दोनों जनरेशन आपका उसको प्रीमेच्योर एजिंग, जो एज उम्र घटने वाला है, वो आपको स्लो डाउन भी हो सकता है। ये आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक दिन की दवा, एक दिन की नहीं है प्रोडक्ट, और 1 महीने का प्रोडक्ट नहीं, 1 साल का नहीं, जब तक आपको ये कंपनी के साथ रहना है, आपको इसके जब तक आपको हेल्थ अच्छा रहना है, तो प्रोडक्ट को लेना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखो, अंडरस्टैंड द पास्ट, मतलब पुराना जो गुजरा हुआ उसको समझो, चाहे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपका माँ बाप के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने खुद के बारे में, आपने क्या क्या गलतियाँ करें, अपने बिजनेस के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, फैमिली के बारे में क्या क्या गलतियाँ, पहले अपने अंडरस्टैंड द फैक्ट, बड़ों के जैसा। फिर नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट, आज का चीज़ के बारे में समझो, आज मैंने किस हालत पे हूँ, मेरा हेल्थ कैसा है, हेल्थ दूसरे लोगों से, जैसा आपने बायोलॉजिकल एज बता दिया, वो लोगों से मैं ठीक हूँ, वो लोगों से कम हो तो फिर अच्छा होना ज़रूरी है, उनसे भी अच्छा है तो खुश होना ज़रूरी है। इसलिए पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। और प्रोटेक्ट द फ्यूचर, कल के दिन किसको मालूम है क्या होने वाला है, किसको आपको पता है कल क्या बीमारी होने वाला है, किसी को भी पता नहीं। डॉक्टर मुझे आके बताएंगे, मुझे एक रिपोर्ट बताएंगे, डॉक्टर मुझे 5 साल के बाद बोल सकते हो डायबिटीज़ है, कैंसर आ सकती है, मुझे कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूँ, कोई बिल्कुल मेरे पास की बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, सिर्फ ये प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, आपको आने का चांस कम है। नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो बहुत खुदा के हाथ में, हम नहीं बोल सकते सिर्फ, लेकिन आने का बीमारी हुआ तो भी छोटा हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा, इसका फ़ायदा है। जैसा मैंने आपको बोला था, ये जो कोविड में बहुत लोगों को देखा मैं, जल्दी रिकवर हुए, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, सिर्फ एक जो आदमी इत्तेफाक की बात है, अलग बात है, यही हुआ। बस इसके साथ एक चीज़, एक लास्ट में आपको एक सवाल मैं समझाना चाहता हूँ। कोविड के बाद मैंने क्या सीखा, क्या है आपको ऑब्जर्व करा, मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। कोविड एज अपने आप को चले गया लॉन्ग कोविड, LONG, लॉन्ग, इसका स्लाइड नहीं बनाया था मैंने, बाद में सोचा है। लॉन्ग कोविड का मतलब है जो कोविड के बाद, चाहे फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ, कुछ भी हो, लोगों को वे इंजेक्शन के वैक्सीन के बाद भी आया, वैक्सीन से पहले भी आया, अलग अलग टाइप के, जो वो कहानी अलग है। लेकिन उसके बाद जो हालत पैदा होती है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग डॉक्टर्स परेशान हैं, हम लोग खुद कभी नहीं सोचे, हमने इतने सारे मतलब डिजीज़ देखे हमने वो ज़िंदगी में, लेकिन इस तरह का डिजीज़ कभी नहीं देखा। मतलब अलग अलग टाइप के, कोई नींद नहीं आता, कोई थकावट है, कोई सांस, अपने आप अच्छा सा मतलब स्पोर्ट्समैन है, एक्सरसाइज करने वाली लेडी है, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। हम पूरे चेक करते, एक्सरे करते, सीटी स्कैन भी कर चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे हजम नहीं होता खाना, थकावट होती है, बार बार बीमार पड़ रहा हूँ, क्या करिए हम लोग खुद परेशान हैं। इसका कोई सवाल नहीं, कुछ का जवाब है नहीं है, हमारे पास भी जवाब नहीं है। कोई रिसर्च करके हम बोल सकते क्यों हुआ, वो भी नहीं बोल सकते। इसलिए बेस्ट क्या है, हमको एक सोल्यूशन यही है, कुछ भी हो हमको खुद पता नहीं, हम लोग खुद अभी सब रिसर्च चल रहा है, अभी रिसर्च करने के बाद क्या बोलेंगे लोगों को कुछ हमको पता नहीं। तब तक सिर्फ अपना ये प्रोडक्ट का यूसेज थोड़ा ज़्यादा करके रेगुलर करते रहो, ताकि मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं जब से मतलब डोज अपने आप को बढ़ा दिया, इससे मुझे अपने आप को ठीक लग रहा है, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप को सोचना चाहते हैं, कोविड, लॉन्ग कोविड बोलते हैं हम उसको, लॉन्ग कोविड, LONG, लॉन्ग मतलब पूरा लंबा कोविड खत्म हो गया,
लेकिन कोविड का असर खत्म नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको खुदा ना करे इस तरह को कुछ कैफियत होती है, डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करिए। लेकिन मेरे एज ए DXN मेंबर मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूंगा, ये प्रोडक्ट को थोड़ा लंबा यूज़ करिए, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करके देखिए, आपको 2-3 महीने के अंदर नतीजा मिलेगा। मुझे अपने आप को मैंने महसूस शुरू कर दिया कि मैंने अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको सिर्फ एक गुजारिश है, हो सकता है मेरा कार्ड मतलब टॉक बहुत देर हुआ, लेकिन सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतना देर से सुने। और एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए आप लोगों को, गिफ्ट नॉट बाय एनी चीज़, मतलब ये चीज़ से नहीं, गिफ्ट नहीं चाहिए, कमिटमेंट इन द हार्ट। Yes, from today I am going to change my life. Today I am going to change my lifestyle because I don't want to get into chronic disease. That is my motto, because I want to protect myself, my family, my children and grandchildren. That should be your oath. Thank you. Please put your hands together to Dr. Shankar Vatela.